नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब की बार का लोकसभा चुनाव 138 साल पुरानी कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य तय करेगी। जी हां, बीते 10 सालों में सत्ता से कोसों मील होती कांग्रेस आज के डेट में 52 सीटों पर सिमट चुकी है। इस चुनावी रण में देखिए, पार्टी का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है। आर पार की इसी लड़ाई में भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे चुकी है। गली गली, चौक चौराहे पर एक ही नारा गूंज रहा है, मोदी की गारंटी है, भाजपा 400 पार है। इस चुनावी मौसम में देखिए, एक तरफ जहां चुनावी हिंदू बाहर निकल आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं का भविष्यवक्ता बनने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या पीएम मोदी और क्या राहुल गांधी, इन दिनों तो देखिए हर कोई जनता के बीच जाकर भविष्यवाणी कर रहा है। मोदी के 400 पार वाले नारे पर कट्टर कांग्रेस से राहुल गांधी इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भाजपा 150 पर ही थम जाएगी। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। उधर पीएम मोदी राहुल गांधी की हार जीत पर भविष्यवाणी कर चुके हैं। राहुल को वायनाड पर भरोसा है, कांग्रेस को राहुल की जीत पर भरोसा है, लेकिन इसी भरोसे की धज्जियां उड़ाने का कार्य पीएम मोदी की भविष्यवाणी भी कर सकती है। एक तरफ जहां जीत का दावा करने वाले पीएम मोदी ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि 26 अप्रैल के बाद राहुल अमेठी की तरह वायनाड छोड़कर भाग निकलेंगे, तो वहीं इसी कड़ी में पीएम मोदी ने इस बात की भी भविष्यवाणी की है कि अब की बार कांग्रेस का शाही परिवार यानी कि गांधी परिवार खुद की पार्टी कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। हालांकि देखिए, पीएम मोदी की इसी भविष्यवाणी में उनका साथ कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी दिया है। जी हाँ, उन्होंने तो बकायदा ट्वीट कर ये बताया कि इस बार सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी खुद भी अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जहां उनका आवास और दफ्तर है वहां कांग्रेस का कैंडिडेट है ही नहीं। और अब इसे नेतृत्व का दिवालियापन कहो या फिर कांग्रेस के भाग्य की विडंबना, किंतु खबर एकदम 16 आने सच है। अब इसको लेकर देखिए खुद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, वो भी आप उनकी जुबान सुनिए। साथियों, स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाइयों। जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। इधर राजस्थान में क्या हो रहा है, हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट मत दो। पूरी कांग्रेस पार्टी, हम पहले तो सुनते थे कि वो कहते थे भाजपा को वोट मत दो। यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता, यहां कांग्रेस कहती है कांग्रेस को वोट मत दो। ये हाल है इस पार्टी का, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब
वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहता हूं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि गांधी परिवार खुद अपनी पार्टी को यानी कि कांग्रेस को वोट ना दे, तो देखिए ये समझने के लिए आज आपका ये जानना जरूरी है कि इंडिया गठबंधन के चलते नई दिल्ली सीट से कांग्रेस ने खुद का उम्मीदवार ना उतारकर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को मौका दिया है। और आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली दफा हो रहा है कि नई दिल्ली सीट पर किसी कांग्रेसी ने चुनावी ताल नहीं ठोकी है। बहरहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।